वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ यूएई की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सैनेट समेत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का वजीर आजम ने फौरी नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सैनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वफाकी बजट पेश करने के बाद हुकूमत का अहम फैसला। बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत बराए खजाना मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे की जिम्मेदारियां भी अदा करेंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब और मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, एक और रिकॉर्ड कायम। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक और हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1034 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,25,387 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। SIFC के ताउन से मादनियात की एक्सप्लोरेशन के लिए मिनरल्स कॉम्प्लेक्स कायम। इन्फाल ग्रुप के तहत मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का कयाम अमल में लाया गया। $15 करोड़ की इब्तदाई सरमायाकारी से इन्फाल ग्रुप को वर्क ऑर्डर जारी। मंसूबे से केमिकल दरामदात में सालाना $2 बिलियन की बचत मुतवक्के। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा कि ये दिन बच्चों को मुशक्कत और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तमाई जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत का आलमी बरादरी से गजा जैसे जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ात पर फौरी तवज्जो का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। मुल्क का रोशन मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसिर है कि हम आज अपने बच्चों पर क्या सरमायाकारी कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर डे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौम से अपील। कहा कि चाइल्ड लेबर की जंजीरों को तोड़कर हर बच्चे को ख्वाब देखने, सीखने और बावकार जिंदगी गुजारने का हक दें। बिलावल का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन, मयारी तालीम और फलाही प्रोग्राम्स पर पीपल्स पार्टी के अज़्म का अयादा। आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए आलमिया हैं। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों से जबरी मुशक्क़त के इंसदादी के आलमी दिन पर पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। बच्चों का बचपन महफूज ना रहा तो मुआशरा मुफीद शहरी से महरूम रहेगा। शहरी कायद की बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹4.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। कराची में एक बार फिर जलजिले के झटके। कायदाबाद समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके बुध और जुमेरात की रात आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक कायदाबाद, लांधी, शाह लतीफ टाउन और मलीर के अतराफ के इलाके आने वाले जलजिले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई। नूर मुकदम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा कि बिना ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकदम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आले कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। शरीक मुलजिमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान की सजा बरकरार। बुनियादुल मरसूस की कारी जर्ब के बाद भारतीय वजीर आजम हवास बाख्ता। भारत की 10,000 करोड़ रुपए से इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेटेड एक्विजिशन एंड रिकॉग्निसेंस प्रोजेक्ट के 3 जहाज खरीदने की कोशिश। भारतीय तैयारे मकामी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होंगे। भारतीय जंगी तैयारियों के जवाब में पाकिस्तान भी दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए तैयार।
भारत की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की नीयत से भारत तेजी से हमलावर निजाम तैयार कर रहा है। ET-LDSCM हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। पाकिस्तान खतरनाक रुझान पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। मोदी का जंगी जुनून और भारतीय मईशत की सुस्त रवि। वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025 और 26 के लिए भारत की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी। गिरती आलमी डिमांड और तिजारती रुकावटों की बदौलत भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार है। मालूम नहीं कि ईरान को जोहरी प्रोग्राम पर बंद करने पर राजी कर सकें या नहीं। उम्मीद कम है ईरान जोहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजोदगी रोकने पर राजी हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका और ईरान के जोहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद शहरियों को निकलने की हिदायत कर दी। पेंटागन ने फौजी खानदानों के अहले खाना को रज़ाकाराना तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ने का इख्तियार दे दिया। अमरीका ने जंग मुसल्लत की तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर दिफा का ऐलान, कहते हैं कि ईरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अजीज नासिरजादे ने उम्मीद जाहिर की है कि जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका और चीन में तिजारती मुआहिदा तय। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि चीन ने अमरीकी कंपनियों को मैग्नेट और नायाब ज़मीनी धातें फराहम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीका चीनी तलबा के वीज़े मनसूख नहीं करेगा। दोनों रहनुमा में बाज़ाब्ता मुलाकात होना बाकी है। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले रोज 14 खिलाड़ी आउट। ऑस्ट्रेलियाई टीम 57 ओवर्स में 212 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के 4 विकेटों के नुकसान पर 43 रन। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।